ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, फातिमा आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पर थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जावा स्क्रिप्ट, हाँ जावा स्क्रिप्ट तो पढ़ रहे थे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हम कितने तरीक़ों से काम को अपना शो करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कितने तरीक़ों से दिखा सक रहे थे। जो भी हम काम कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट में, वो कितने तरीके से हम देख सक रहे थे, रिज़ल्ट कितने तरीके से आ रहा था। रिज़ल्ट उसका हम कितने तरीक़ों से देख सक रहे थे। तीन तरीके से, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कौन कौन सा तरीका था? कौन कौन से तरीके से देख सक रहे थे? और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा और थर्ड में क्या पढ़ रहे थे और पढ़ने वाले थे थर्ड से? पॉप अलर्ट, पॉप तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। पॉपअप पढ़ा है, पॉपअप। एक पॉप अलग चीज़ है, अलर्ट से जो हम जो आ रहा होता है ना वो पॉपअप। हाँ सही, कंसोल हो गया, पॉपअप हो गया, और एक और डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये तीन तरीका तो हो गया। फर्स्ट जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक सेंटेक्स के हवाले से, बेसिक सेंटेक्स। कोई बताएगा कि सेंटेक्स क्या होता है, क्या है क्या सेंटेक्स? और जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट और सेंटेक्स है क्या चीज़? जावा स्क्रिप्ट और सेंटेक्स क्या चीज़ है, कोई बताएगा या सब भूल गए? फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है। लग रहा है अभी सिर्फ जो है ना फातिमा और सैफ ही यहाँ पर हैं, और बाकी जो है ना किसी को कोई आंसर नहीं पता। जावा स्क्रिप्ट के दो टाइप्स हैं, ठीक है। फातिमा और हाँ बिल्कुल ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है।
लग रहा है सिर्फ फातिमा और सैफ ही हैं यहाँ पर, बाकी सब जो है ना या तो सो रहे हैं या तो शादियों वगैरह पर जाके क्लासेस ले रहे हैं। क्वेश्चंस पूछने का मकसद ही यही है कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। मैम बॉडी के अंदर वर्किंग होती है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेंटेक्स क्या होता है? मैंने बताया था कि सेंटेक्स जो है वो एक लाइका जावास्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर, जिस तरह ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, उसी तरह जावास्क्रिप्ट का लिखने का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, तो ये आपका सेंटेक्स रहा। जितने भी हम पैटर्न लिख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो उसे हम सेंटेक्स कहते हैं। कि जैसे इफ़ एल्स का सेंटेक्स ये है, अगर हम एरे का सेंटेक्स बनाएंगे तो एरे का सेंटेक्स कुछ ये है, इस तरह। ठीक है, लाइक अ फॉर्मूला। अच्छा, तो पहले चैप्टर में तो आपका बेसिक सेंटेक्स था। अच्छा, वेरिएबल, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने वेरिएबल और डाटा टाइप्स पढ़ा था, तो कोई बताएगा वेरिएबल और डाटा टाइप्स? वेरिएबल एक कंटेनर है, कंटेनर के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं, और उनकी टाइप्स हैं स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर। स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे, नंबर के अंदर वन न्यूमेरिक, और बूलियन में ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड होता है। ठीक है। इब्राहिम, अच्छा, कीवर्ड किसे कहते हैं हम? कीवर्ड लेट, वार और कांस्टेंट को कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ ये तीन के अलावा कोई और कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड और भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम वो हो गया, एरे हो गया, ये भी एक कीवर्ड ही कहलाएगा। सही। और फॉर हो गया, कीवर्ड कहलाएगा। इस तरह के जैसे इफ और एल्स, ठीक ये है। कीवर्ड अच्छा, ये कहलाएंगे। हम अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं दे देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने वॉर दिया, वॉर के अंदर मैंने लिख दिया फॉर इज़ इक्वल टू, मतलब उसको इनिशियलाइज़ कराया, और उसको मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ 2 3, या कोई अपना नाम दे देती हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? वॉर के अंदर आप कोई वैल्यू दे सकती हैं, हाँ। स्ट्रिंग भी दे सकती हैं, न्यूमेरिक भी दे सकती हैं। नहीं, लेट सपोज कि मैं आपको दिखाती हूँ। जी। अगर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, लेट सपोज कि मैं दे दे रही हूँ वॉर के अंदर, मैंने अभी लेट ले लिया, वॉर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉर के अंदर ले लिया, यहाँ पे फॉर दे देती हूँ, फॉर बराबर कर देती हूँ मैं स्ट्रिंग के अंदर शफक के। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सैफ का आंसर आ गया नहीं। क्यों नहीं? वजह भी तो होगी ना कि क्यों मेरे नहीं ख्याल कर। से तो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर की वैल्यू आप शपक दे रही हैं। अच्छा, नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर सब कह रहे हैं नहीं नहीं, तो नहीं वाले ज़रा पहले मुझे बताएं क्यों नहीं कर सकते, उसके बाद मैं बताऊँगी। ये क्वेश्चंस करने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो ना वो दूर हो जाए। हाँ भाई, सैफ और फातिमा, ज़रा मुझे नहीं की वजह बताएं। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि कीवर्ड हम इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर है ना, अभी आपने कहा कि फॉर जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इस रिज़र्व कीवर्ड को हम कभी भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिख दें। अब मैंने आपको बताया था इफ़ भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। इफ़ भी क्या है? एक रिज़र्व कीवर्ड है। ठीक है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट ने कहा है कि ये हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 1 दे देती हूँ, इफ़ के साथ 1 लगा देती हूँ, तो वो बोलेगा कि हाँ ये जो है ना कुछ नया है,
इसको मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इफ़ को इस्तेमाल किया था तो मैंने वहाँ पे दे दिया यार। लेकिन अगर इफ़ के साथ मैं 1 लगा देती हूँ तो ये उसको अब नहीं जानता कि आप कुछ भी ऐड कर लें उसके अलावा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने इफ़ दिया है तो कह रहा है कि नहीं, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं इसको दोबारा से आपको इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एल्स ले लूँ ना, तो भी ये कहेगा कि नहीं, ये मेरे पास अपना मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और कितनी सारी चीज़ें थी मैंने बताया था रिजर्व कीवर्ड में। यहाँ पे अगर मैं वाइल ले लूँ ना, तो भी लेने नहीं देगा। देखो रेड मार्क सब में आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपके रिजर्व कीवर्ड है ना, वाइल हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, फंक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, भले इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा अब ये कुछ नया हो गया। लेकिन सिर्फ वाइल है तो ये कहेगा कि मेरी डिक्शनरी में ऑलरेडी इसका काम हुआ हुआ है, इसका मैंने यूटिलाइज़ कहीं और जगह किया है, तो मैं आपको इसको यूज़ करने नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये असल मकसद होता है कि ये रिजर्व कीवर्ड। अच्छा, सेंसिटिव केस पढ़ा होगा आप लोगों ने। सेंसिटिव केस किसको बोलते हैं? वैसे तो बहुत सारे किस्म के केसेस होते हैं। ठीक है, उसमें से 2-3 ही बता दें। ठीक है, पहले सेंसिटिव केस पे होते हुए फिर मैं आती हूँ ऑपरेटर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देती हूँ सेंसिटिव केस। सेंसिटिव केस कितने होते हैं? सबसे पहले पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल केस होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कैमल केस। कैमल केस, ठीक है, अब सबको याद आना शुरू हो गया। अब याद अच्छा, आ गया। ये दोनों चीज़ें जो है ना ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और होता है स्नैक केस। स्नैक केस, ठीक है, एक होता है, इसको नीचे कर दूँ मैं ज़रा, कबाब केस कह लें या फिर स्पाइनल केस या फिर स्पाइनल केस। ठीक है, अभी सबके अलग अलग बताऊंगी क्या क्या चीज़ें। अच्छा, उसके बाद एक अपर केस तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, एक होता है लोअर केस। ठीक है, इसी तरह एक टाइटल केस। ये सब बताने का मकसद ये है कि कभी आप लोगों की नज़रों से गुजरे ना, तो अब ये ना हो कि हम तो ये पढ़े ही नहीं है। एक होता है स्क्रीमिंग स्नैक केस। ठीक है, अच्छा, सेंसिटिव केस में सबसे पहला जो नंबर 1 है पास्कल केस। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि आपके जो फर्स्ट जो मैंने ये लिखा है, लेट सपोज कि अगर मैं ये लिखी हूँ, इसका क्या होगा, जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं, लेट सपोज कि ये पहला वर्ड पास्कल है, सेकंड वर्ड केस है, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। तो मैं इसी को कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मैं मिलाकर लिखूँगी और आ गया, क्या कर दिया मैंने, केस। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों को मर्ज करके लिखा है, स्पेस नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको अलग करने के लिए, ताकि पता चल जाए कि ये पास्कल केस जब भी मैं यूज़ करूँगी तो स्टार्ट का जो वर्ड का जो अल्फ़ाबेट पहला होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरह सेकंड वर्ड स्टार्ट हुआ तो ये भी कैपिटल। ठीक है, जितने और वर्ड भी स्टार्ट करूँगी मैं सबका कैपिटल होता चला जाएगा विदाउट स्पेस। ठीक है, अच्छा, जब हम कैमल केस की बात करेंगे तो कैमल केस में क्या होगा कि मर्ज होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम इसकी मदद से वेरिएबल बना रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी वॉर लिखा था, लेट सपोज कि मैंने लिखा था कि वॉर मैंने दे दिया माई कार करके दे देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिक्लेयर करवा देती हूँ
यहाँ पर मैं दे देती हूँ आल्टो। ठीक है, तो ये आप देख सक रहे हैं कि माई का एम कैपिटल और कार क्या है, ये भी कैपिटल। तो ये हो गया पास्कल केस। लेकिन अगर आप यही चीज़ कैमल केस पे देखेंगे तो कैमल केस में आपका इससे क्या होगा, सी कैपिटल होगा, जो पहला वाला होगा वो कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट कैपिटल से नहीं होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। लेट सपोज कि मैंने दिया माई कार। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ सिविक। ठीक है, इसी तरह स्नैक केस में क्या होगा, स्नैक केस में दोनों एक साथ तो लिखेंगे विदाउट स्पेस, लेकिन क्या होगा यहाँ पर हम अंडर स्कोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अंडर स्कोर के साथ हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्नैक केस। अच्छा, कबाब केस में क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम हाइफन यूज़ करेंगे। ठीक है, या स्पाइनल ले लें आप, तो इसमें क्या करेंगे, हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अपर केस में तो तमाम केस अपर ही हो जाएंगे, मतलब तमाम कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, और लोअर केस में तमाम स्मॉल रहेंगे। अच्छा, टाइटल केस में क्या होता है, टाइटल केस लाइक पास्कल केस की तरह होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेस आ जाता है। इसमें स्पेस नहीं था पास्कल में, इसमें क्या होता है, स्पेस हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। दोनों के जितने भी वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, वो उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। ठीक है, अच्छा, स्क्रीमिंग में क्या होगा, स्क्रीमिंग स्नैक केस से ही मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें तमाम अल्फ़ाबेट लोअर केस में होंगे, लेकिन अंडर स्कोर के साथ। इसमें क्या होंगे, इसमें तमाम केस कैपिटल होंगे। ठीक है, तमाम जो लिखा हुआ है तमाम कैपिटल होगा, लेकिन अंडर स्कोर के साथ। ठीक है, ये इतनी सारी केसेस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तमाम वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, ज़्यादातर कैमल केस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्लियर है। अच्छा, स्नैक केस को अगर मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है, अगर मैं स्नैक केस की एग्जांपल दूँ, लेट सपोज कि मैंने दे दिया वॉर, यहाँ पर मैंने दे दिया माई कार। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया अब कि ये आपका स्नैक केस कहला रहा है, ये कभी भी रॉन्ग नहीं गएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कुछ और कर देती, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल कर देती, यहाँ पर मैं खैर ये भी दे नहीं रहा कि कोई एरर। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ केस होता नहीं है। ठीक है, तो हम ये स्नैक केस में ये कैपिटल स्मॉल रहेगा और ये भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये कौन सा केस लगा हुआ है, कि जिसमें तमाम लोअर केस भी हों और इसको ज्वाइन करने के लिए अंडर स्कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए अंडर स्कोर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आए थे ऑपरेटर्स में, या उससे पहले भी कुछ पढ़े थे हम लोग। अच्छा, ये भी बता दिया था मैंने, रिजर्व कीवर्ड भी बता दिया था, डाटा टाइप्स भी हो गया था। अच्छा, ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, या पढ़ रहे थे शायद, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है,
अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लेट सपोज कि अगर मैं दे देती हूँ यहाँ पर नंबर्स में दे देती हूँ, ए की वैल्यू दे देती हूँ 3 और बी की वैल्यू दे देती हूँ मैं 2, और अगर मैं इसको ऐड करवाऊँ, अगर मैं इसको a प्लस बी करवाऊँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? अच्छा नीचे देखूँ, नीचे सारी इसको मैं कर दूँ। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया कि मैंने लेट ए की वैल्यू ये दे दी, बी की वैल्यू ये दे दी। अगर दोनों को प्लस करूँगी मैं तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? लेट सपोज मैं आंसर देखती हूँ। अच्छा 1 मिनट कॉल आई। हेलो, बोलिए। हाँ मैं आप कब तक बोल रही थी, क्लास से थोड़ी देर बाद आई थी, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करूँगी, 15-20 मिनट। अच्छा जी, तो रिज़ल्ट आएगा 5। ठीक है, तो रिज़ल्ट आएगा कहाँ? यहाँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ये रिज़ल्ट शो कैसे होगा कि जब मैं इंस्पेक्ट पे आऊँगी, क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखती तो डायरेक्ट रिज़ल्ट आपका ब्राउज़र पे आ जाता, लेकिन मैंने लिखा है कंसोल, तो इसका रिज़ल्ट कहाँ आएगा? कंसोल पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कंसोल पे आई तो आप ये देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट आ गया 5। ठीक है, तो पहला अर्थमेटिक बीइंग आपका जो एडिशन वाला था वो तो हो गया क्लियर। ठीक है, सेकंड अगर मैं माइनस करूँ इसको, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूँ सेकंड ऑपरेटर, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ तो 3 2 ज़ा 6, तो आपका रिजल्ट आ गया 6। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसी तरह डिवाइड करवाऊँ तो इसका डिवाइड में आंसर 1.5। अच्छा, अगर मैं इसको मॉड्यूलस करवाऊँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? 1। अच्छा, मॉड्यूलस में अगर मैं आपको लाइक अ पेंट के तौर पे बताती हूँ मैं, अगर इसमें पेंट हुआ तो ठीक है, किसी को आता है मॉड्यूलस? लेट सपोज बस जैसे तैसे भी बन जा रहा है ये। ठीक है, मैंने यहाँ क्या वैल्यू दी थी? किसी का आया मैसेज, जरा देखूँ। मॉड्यूलस किसको आता है? कंसोल यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इसका वेबसाइट में क्या काम है? कंसोल में आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दें। कंसोल में ये क्या है, आपको एरर्स साथ साथ नज़र आ जाते हैं कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। वरना अगर डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट पे अगर हम काम कर रहे होते ना, तो फिर हमें एरर्स अगर कुछ भी नहीं आ रहा होता या बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो जा रही होती, तो हम क्या करते, दोबारा कंसोल पे आके हम चेक करते हैं कि मिस्टेक आ कहाँ रही है और मिस्टेक क्या आ रही है। ठीक है, तो कंसोल पे ही हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करके देख रहे होते, ताकि हमें वहाँ से पता चल जाए कि, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर तो छपना ही है काम। ठीक है, लेकिन कंसोल पे क्या हो रहा होता है कि हम वहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि अगर कुछ मिस्टेक आ रही होती या कुछ एरर्स आ रहे होते तो वहाँ पे फ़ौरन से इंडिकेट हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो फिर आप वहाँ पे जाके सही कर लें। ठीक है, अच्छा मॉड्यूलस था, मैंने लिखा है कि यहाँ पे A3 है और B2 है, मतलब A3 और 2, तो 3 पहले आ रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 3 और फिर 2। ठीक है, इन दोनों का मुझे निकालना था मॉड्यूलस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और यहाँ पे 3 कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और बच कितना रहा है? 1। तो ये जो 1 बच रहा है ना, ये आपका कहलाता है मॉड्यूलस।
ठीक है, मॉड्यूलस, अब बस लिखा नहीं सकता मुझसे, ठीक है। और ये आपका क्या कहला रहा होता है, आंसर, या फिर आप हाँ जी बिल्कुल, इसको आप मॉड्यूलस कह लें या रिमाइंडर कह लें, ठीक है। तो ये जो आपका निकलता है ना, ये आपका मॉड्यूलस कहलाता है। अच्छा, लेट्स सपोज कि अब यहाँ पर हम 3 रख देते हैं और यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो फिर क्या आना चाहिए। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं एक लेती हूँ डिवाइड, बहुत ख़राब बन रहा है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मॉड्यूलस क्या निकलना चाहिए, जल्दी से कोई बताए, क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा। जहाँ पर डिवाइड ना हो तो आपका वही आंसर मॉड्यूलस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब इससे छोटा हो गया था, ये 2 से छोटा हो गया था 1, तो हम लोगों ने इसको क्या कह दिया अब कि नहीं हो सकता, तो ये आपका मॉड्यूलस है। अब ये तो स्टार्ट में ही 2 दे दिया, ये तो स्टार्ट में ही छोटा हो गया, तो क्या इसका 2 आंसर मॉड्यूलस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप लोगों को मॉड्यूलस क्लियर, जिसको था भी, जिसको नहीं भी था उसको भी क्लियर हो गया कि जब, अच्छा अगर मैं लिख देती हूँ, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का, मैं करती हूँ यहाँ पे करती हूँ मैं 4, तो अब क्या होना चाहिए, अब हम किस तरह डिवाइड करेंगे, कौन सी चीज़ पहले लिखें, कौन सी चीज़ बाद में लिखें। क्या 20 हो जाएगा, 20 कैसे होगा, ये 2 होगा ना, आपका 2 आंसर आएगा इस वाले में, कहाँ पे मैं कर सकती हूँ, इस वाले में मेरा 2 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, ये कट नहीं रहा, जो जहाँ पर नहीं कटता तो वही आपका मॉड्यूलस हो जाता है। इसी तरह ये वाला था 2 और ये था यहाँ पे 1 आ गया था, तो मतलब 2 से छोटा मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा, और मॉड्यूलस जब हम निकालते हैं तो उसमें डेसिमल वगैरह की कोई कहानी नहीं होती, ठीक है, वरना डेसिमल लेंगे तो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम कि यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसको हम मॉड्यूलस कह देंगे, इस वाले को मॉड्यूलस नहीं कहना है, ठीक है, हमें इस वाले को नीचे जो बच रहा है रिमाइंडर के जिसे हम कहते हैं उसे हम मॉड्यूलस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो ये वाला जो काम है, इसको मैं क्या करूँगी, जो नीचे होता है वो हमेशा बाहर लिखते हैं, जैसे ये नीचे था तो इसको हमने बाहर लिखा, ठीक है। ये लेट सपोज कि इसको मैं साइड करती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, तो ये जो है इसको मैं इस तरह लिखा जाता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये 3 जो था ये हम अंदर लिख देंगे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, अब आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं अगर डिवाइड हो रहा हो तो ये इससे छोटा है तो ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 ही आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस बन जाएगा। क्लियर, कहाँ गया मेरा कर्सर, ठीक है। मैम, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये जरा बताइएगा, मुझे आपने टाइप्स पढ़ा दी ना, स्ट्रिंग और ये सारी 2 टाइप्स रह गई हैं जो मेरी समझ में नहीं आई थी, मेरे ख्याल से आपने वो बिगिन भी नहीं पढ़ाई, और सिंबल, ये 2 टाइप्स ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, अगर आप बुलियन और इससे फ्री हो जाए ना इससे, तो फिर मुझे ये 2, बुलियन और सैम्बल, जी बुलियन कह रही हैं, नहीं, बिगिन और सैम, नहीं बिगिन, बिगन, बिगन तो कोई बिगेट नहीं है या बिगिन है, बिग इट, बिगेट, बिगेट तो कोई नहीं है, एक मिनट,
यहाँ पे मैंने टाइप्स लिखवाई थी शायद। नल है, नंबर है, अनडिफाइन है, बुलियन है, सैम्बल है, स्ट्रिंग है। इसके अलावा तो नहीं है कुछ। अच्छा, मैंने वैसे जो बिग बिग इट है, सैम्बल सैम्बल मैंने जो वाला सर ने हमें पढ़ाई है उसमें टाइप्स में एक ये थी। सैम्बल वाला तो अभी न्यू आया है, ठीक है, इसको बताऊंगी। मतलब अभी रिसेंटली ये सैम्बल आया है, ठीक है। पहले ही हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा वो कहाँ तक था, बुलियन तक था, बुलियन अनडिफाइन। ये अगर आप लोग सर्च करें तो सैम्बल जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही ये आया। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट। अच्छा, ये बिग बिग इंट की बात कर रही हैं आप? जी जी, बिग इट इंट है। बिग हाँ, इंट। एन नहीं लगा हुआ था मेरे पास। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट खोल के दिखा रही हूँ। एक मिनट। प्रीमेटिव एंड नॉन ये दो प्रीमेटिव टाइप शायद नहीं आई हैं, न्यू आई हैं, वही मैं लेकिन कह रही हूँ कि क्लास ये में दो। पढ़ाई है ये। हाँ, ये दोनों टाइप्स न्यू आई जी। हैं। एक मिनट, इसको खोलूँ मैं। देखिए, यहाँ तक भी वही सब लिखा हुआ है जो चलता हुआ है, जिसमें स्ट्रिंग है। मैं वो तस्वीर ढूंढ रही हूँ कि उस तस्वीर से ना मैंने बड़ा अच्छा इजीली समझाया था। वो तस्वीर अभी मिल नहीं रही है। ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता ना, ये देखें यहाँ पे प्रिमिटिव में बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों जो है ना अभी न्यू आई हैं, सैम्बल और जी जी। बिग इंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं कवर करवा दूँगी, बता दूँगी। अच्छा, कहाँ पर थी मैं? तो आप लोगों को यहाँ पर मॉड्यूलस तक समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद कंपैरिजन का आपको बताऊंगी, और फिर आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा है? जी पढ़ा है। क्लियर हुआ था? हाँ, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जहाँ से हमें वैल्यू शो नहीं करानी होती, मतलब इससे ज्यादा इस मतलब अगर आई की वैल्यू 3 है, अगर इससे ज्यादा की वैल्यू होगी तो वो इस तरह वहां पर इम्प्लीमेंट होता है ये। ठीक है, आप लोगों को इसको जो है ना अभी एकदम इसको आप लोग घोल के पी जाएंगे। ठीक है, आसान सा तरीका बता दूंगी। अच्छा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि लेट सपोज कि आपको ऐड करवाना है इस तरह कुछ, ठीक है, एक का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह एक माइनस का इजाफा होगा, कम होगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर करवाऊँ तो ये इज इक्वल टू के साथ यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी एक नंबर ऐड करवाना हो, अब लेट सपोज कि अगर मैं इसका ले लेती हूँ, एक मिनट, इसको मैं लिखती हूँ, किस तरह लिखूँ मैं। अगर मैं दे देती हूँ इसको लेट करके y की वैल्यू दे दूँ 10, ठीक है। मैंने ऊपर लेट यूज़ किया है क्या कहीं? अच्छा, y मैंने दिया है क्या? नहीं दिया मैंने y तो। अच्छा, इसको मैं कर देती हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया लेट y की वैल्यू 10 के बराबर है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं करवा देती हूँ y
प्लस के साथ 3 कर देती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? 13। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही है कि आपको जस्ट इसमें इतने का ऐड करवाना है, या फिर यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 4 का ऐड करवाना है, तो ये जो ऊपर जो आपका y आ रहा है ना, उसके साथ ही ऐड अप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर माइनस करवाना नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अगर मुझे माइनस करवाना हो, ठीक है, तो 4 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -4 10 -4 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से, मतलब ये बताने का तरीका है कि आप लोग वो तरीका भी ये कहाँ यूज़ होता है कि अगर कोई आपने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी और डायरेक्ट आपको माइनस करवाना हो, उसमें से जो ऊपर आपके पास डाटा मौजूद है उसमें से करवाना हो, तो आप वहाँ पे ये सब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ तो आ गया होगा आप लोगों को कि ये माइनस और ये लगाने से क्या कर रहे हैं हम। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करवाना हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं इसको कंसोल करवा के चेक करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग करके करवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 1 और 40। ये तो इसका 40 आ रहा है, 1 ऊपर कुछ मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ये ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह आप डायरेक्ट डिवाइड करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर ये वाला देखें तो ये देख के घबरा जाएं कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या होगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसे ही कहते हैं कि ऊपर कोई वैल्यू गिवन हो और उसमें कुछ एडिटिंग करवानी हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मॉड्यूलस भी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इंक्रीमेंट और फिर हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। इसको मैं कर देती हूँ सबसे पहले तो। अच्छा, एक चीज़ और होता है प्रॉम्प्ट। किसी ने पढ़ा है प्रॉम्प्ट? किसी ने प्रॉम्प्ट पढ़ा है? अच्छा, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर दिया वॉर ए की वैल्यू दी मैंने यहाँ पे, और इसको बराबर कर देती हूँ प्रॉम्प्ट, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एंटर वैल्यू 1। ठीक है, और जब हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 वैल्यू हम दे रहे होते हैं, 2 वेरिएबल बना रहे होते हैं। इसी तरह हम वेरिएबल बी बना लेते हैं और इसको भी मैं प्रॉम्प्ट कर देती हूँ प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू खुद पुट कर दें। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रही थी कि वैल्यू मैं दे रही थी, अब मैंने ऑप्शनल रख दिया है कि आप कोई भी वैल्यू खुद पुट करें। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दें। अब करवाना क्या है, आपको ऐड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पे करवाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा देती हूँ अब। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैंने अगर करवा दिया a प्लस बी, अभी मुझे a प्लस बी करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको कंसोल को हटाती हूँ पहले। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र, तो आप लोगों ने यकीनन प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है कि ऊपर जो हम वेरिएबल देते हुए आए थे उसमें क्या कर रहे थे कि यहाँ पर या तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दे रहे थे
या नंबर दे रहे थे या एक्सक्यूज मी बुलियन। मैम, हाँ ये मैंने वो जो आपने ऐप बोली थी डाउनलोड करने के लिए वो मैंने कर ली। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कैसे होगी क्लास, कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा, ये है जो आपने डाउनलोड किया है ना, OBS। जी OBS अब ओके। है ना, तो OBS के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग चेक करनी है। यहाँ पर आप सेंस में आएंगे, सेंस में पहले आप कुछ भी बना लें, किसी भी नाम से, सेंस के नाम से बना लें यहाँ पर आकर, ठीक है। या तो फिर आपका बना हुआ होगा ऑटो पे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता नहीं है। ये अभी अभी तो ऑप्शंस तो कुछ भी नहीं आ रहे। चैट आ रहा है, रिएक्शन, शेयर एप्स। ऐसा नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ? ये ऐसा पेज नहीं आ रहा। जैसे ही आप OBS 30.0.2 डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। अच्छा ऐसा ही पेज आपके पास आना चाहिए, और फिर यहाँ से आप सीन बनाएंगी, सोर्स बनाएंगी, सोर्स में ये 3 चीज़ रखेंगी, और इसको मत छिड़िएगा, ये सही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आकर जस्ट आपने जो है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सॉरी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या था कि इसमें क्या कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर्स दे सकते हैं। अब उस नंबर को क्या करवाना है ये मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है। कि आप कोई भी नंबर 2 दे दें, उसको प्लस ही होना है, ठीक है। अगर याद हो कि बचपन में कुछ ऐसा हम लोग गेम खेल रहे होते थे कि जादू वाला, कि उसमें ये होता था कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर लें, आंसर वही होगा जो मैं बताऊँगी, ठीक है। 10 सोच लें, उसका हाफ कर दें, और फिर ब्ला ब्ला जो भी हम लोग करते थे, भूल गई मैं, ठीक है। तो उसमें ये होता कि मैं क्या करती थी कि अपने पास एक नंबर याद कर लेती थी, या फिर उसको मैं कैलकुलेट करके कि जो मैं दूंगी उसका हाफ ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी है कि मैंने रिज़ल्ट डिसाइड कर लिया है कि उसको ऐड ही करना है, ठीक है, या फिर माइनस करना है। अब किसको माइनस करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लिख दें 2, क्योंकि 2 नंबर ही ऐड होगा या तो फिर माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से 2 नंबर कोई ऐड करवा लें, या फिर सब्ट्रैक्ट करवा लें, या मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। आपने नंबर अपनी मर्ज़ी से देना है, नंबर ऐड खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, अब वो कैसे होगा, यहाँ पर मैं आती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया 3, ठीक है, एंटर किया, एक और दूसरी वैल्यू आ गई, एंटर वैल्यू 2, यहाँ पर मैंने दे दिया 3 अगेन। 3 3 क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर 33 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी हम नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉम्प्ट में, तो प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लग जाता है। प्रॉम्प्ट से पहले हमेशा हम प्लस का साइन लगाते हैं जब भी हम कोई नंबर्स में काम कर रहे हों, वरना क्या होता है, ये ऐड नहीं होता, ये कॉन्केट कर जाता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट से पहले अगर हम यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहे होते, तब हम यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स ही आपस में ऐड अप हो रहे होते हैं, कॉन्केट तो नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो कॉन्केट ही होना है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ शफ़ा, यहाँ पर लिख दूँ अनीस, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा कि ये दोनों मर्ज होके कॉन्केट हो जाएगा। लेकिन नंबर क्या करवाना है मुझे, या तो ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट से पहले ऐड का निशान देना होगा, ये लाइक का फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा कि मैं रिफ़्रेश करती हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं 3 देती हूँ और दोबारा 3 देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश करती हूँ, दोबारा मैं दे देती हूँ 56, यहाँ पर मैं दे देती हूँ 88, 89, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐड अप हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं माइनस करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगी, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट में जो प्लस आ रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मुझे डॉक्यूमेंट और राइट पे माइनस कर देना है, तो क्या होगा कि जो वैल्यू मैं दूंगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वो कर देगा, क्योंकि मैंने करके रखा हुआ है सेट, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देती हूँ 33, और एंटर दबा के सेकेंड में दूंगी, उसमें से 3 को लेस कर दो, तो 30 आ गया आपके आंसर, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लेस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया,
इसी तरह इसको मल्टीप्लाई भी करवाना चाहें तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप नंबर दें और उसको मल्टीप्लाई करके वो दिखा देगा। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने यहाँ पर, इसके बाद मैं दे देती हूँ 4 5 20, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपका डिवाइड और मॉड्यूलस जो आपको पेज नहीं आ रहा मुझे, फातिमा से पूछिए, नहीं आ रहा। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, अच्छा यहाँ तक ऐसी कोई बात जो समझ में ना आई हो? आई थिंक ये सब कुछ क्लियर अब तक चलता आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा टफ वाला पढ़ा नहीं है। नहीं क्यों लिखा? यस, अच्छा सही। अच्छा जी, तो ये तो था प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब अगर मैं लेट्स सपोज कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने किया है, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक कैलकुलेटर टाइप मैं आप लोग को बनाने दूंगी, इसीलिए आप लोग और से देखिएगा कि ये कैलकुलेटर वैसा कैलकुलेटर नहीं है अभी, जस्ट सिंपल ऐड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट वगैरह करके दिखाना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं सबसे पहले ले लेती हूँ एक टेबल। क्या मैं इस क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकती? अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से पहले अगर मैं इन दोनों वेरिएबल को एक नाम के साथ ऐड करवा दूँ, लेट सपोज कि मैं कर देती हूँ वॉर ऐड दे देती हूँ, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ a प्लस b, ये वाला a, ठीक है, और नीचे वाला b। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक और इनिशियलाइज करवा के इन दोनों का काम यहाँ पर कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पर तो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये ऐड लिख दूँ तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने इस लाइन में तो ऐड करवा दिया इन दोनों को। क्या सिर्फ मैं ये वाला ऐड उठाकर यहाँ पर लिख दूँ तो काम आपका हो जाएगा आसान? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारी ए बी सी डी पूरा जेड तक वैल्यू हो, और फिर मैं सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पूरा ए से लेकर जेड तक लिखूँ, कितना ख़राब लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एज अ प्रोफेशनली अगर काम कर रहे होंगे तो हमें नीट एंड क्लीन काम, वैसे तो काम हो जाएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन काम मज़ा नहीं आएगा कि इतनी सारी वैल्यू कोई नज़र आया इस पर लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या कर रहे होते हैं हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या आप जो है ना तमाम जो ए से लेके जेड तक की जो वैल्यू है या नंबर्स है या इनिशियलाइज है, तो वो हम क्या करेंगे, एक और इनिशियलाइज करवा कर उसमें स्टोर कर देंगे, जो ऐड करवाना हो या मल्टीप्लाई करवाना हो यहाँ पे करके। अब जो एक ही हम उठाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका निचोड़ जो करवाना था वो हमने इस लाइन में करवा दिया, अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, जो ये हम लोगों ने किया है इसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल पे या फिर एक और क्या था तो उसमें हम करवा सकते हैं। ठीक है, अलर्ट में। अच्छा जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि वाकई ये सही है ना। अगर मैं कर दूँ रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे देती हूँ 4 और यहाँ पे दे देती हूँ 2, मैंने ऐड करवाया था तो हो गया 6। ठीक है, कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात सेम है, काम आपका सेम हो रहा है, एक मेथड मैंने चेंज कर दिया कि इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों यूज़ किया कि अगर मुझे अब टेबल बनाना है, लेट सपोज़ कि मैंने ये जो अभी लिखा हुआ आ रहा था 6, ये मुझे एक टेबल के थ्रू चाहिए, डब्बा बॉक्स के अंदर चाहिए ये। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई का बॉक्स और डिवाइड का बॉक्स और मॉड्यूलस का बॉक्स, ठीक है, टेबल में आपका आए। ठीक है, तो अब हम टेबल इसके अंदर टेबल तो हम लोगों ने पढ़ लिया,
अब क्या टेबल हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एडिशन का मैं कर दे रही हूँ, बाकी आप लोग मल्टीप्लाई और ये डिवाइड और मॉड्यूलस तक आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। एक मैं बना कर दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस भी करें। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ डबल कोटेशन देती हूँ मैं, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख देती हूँ कुछ ये। हम अमूमन यही काम कर रहे होते थे ना कि इसके अंदर हम टेबल लिखते थे, है ना। इसके अंदर हम लोगों ने टेबल दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये एक आपका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी सब काम वैसे ही होगा, लेकिन क्या होगा, कोटेशन और एडिशन जो प्लस का साइन होता है वो बस ऐड करेंगे हर वर्ड के बाद, आप कह लें, ठीक है। बाकी सारा काम वैसे ही होगा। लेट्स सपोज कि अब हम अगर यहाँ पर दे देते हैं प्लस, प्लस के बाद दोबारा से हम कोटेशन लगा देते हैं, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ, क्योंकि टेबल के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, टी आर को ओपन कर रहे होते हैं, और टी आर के अंदर हम टी एच हेडिंग देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टी एच को क्लोज़ करते हैं, फिर टी आर को क्लोज़ करते हैं, फिर हम टेबल को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये आपकी हेडिंग वाला काम आपका होता है। उसके बाद अगर आप दूसरे उसमें आए, टीडी की तरफ आएँ, तो टीडी में भी हम यही करते हैं कि टेबल के अंदर ही आपका टी आर और टीडी को क्लोज़ करते हैं, फिर टी आर को क्लोज़ करते हैं, और फिर एंड में टेबल क्लोज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, लेकिन बस क्या इजाफा हो रहा है कि हर क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे काम कर रहे हैं, तो हर उसमें क्या करेंगे हम, कोटेशन और क्या बोलते हैं, एडिशन का आपका इस्तेमाल होगा। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने दे दिया टी आर। अभी मैंने जस्ट टी आर को ओपन किया है, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे और फिर दोबारा हम कोटेशन इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके अंदर मैं दे दूँगी टी एच, ठीक है। फिर प्लस का इस्तेमाल करूँगी मैं, और फिर मैं यहाँ पर टी एच को क्लोज तो करेंगे, लेकिन टी एच में मैं पहले कुछ लिख तो लूँ। अब टी एच में सवाल ये पैदा होता है कि टी एच में मैं लिखूँ क्या। अगर मैं टी एच में अगर हेडिंग दे देती हूँ, लेट्स सपोज के हेडिंग में दे देती हूँ कि मैं करवाने वाली हूँ एडिशन। एक मिनट, ठीक है। मैं टेबल में एडिशन करवाने वाली हूँ, इसको भी मैं क्या करूँगी, कोटेशन के अंदर कैद कर दूँगी। बस मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रेटर दैन और लेस दैन जो लगा रही हूँ, ये तो फार्मूले का है, ये मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसके अंदर तो मैं नहीं करती ना लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, ग्रेटर दैन और लेस दैन का तो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे तो हेडिंग लगा चुके हैं। अब हम हेडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस हेडिंग को क्लोज़ करना है, टी एच को क्लोज़ करना है। तो टी एच को क्लोज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड तो हम लगा दिया, कोटेशन लगाएंगे और फिर इसको क्लोज़ करेंगे टी एच करके। बात समझ में आई? अब हम लोगों ने क्या किया, टी एच तो क्लोज़ हो गया, अब टी आर की बारी, इसको भी क्लोज़ करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगा के उसके बाद हम ये टी आर को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस लगा के अब टेबल को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन टेबल को क्लोज़ करने से पहले अभी हम सिर्फ टी एच का काम किए, इसी के अंदर हम टी डी का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या अभी कुछ नज़र आएगा, अभी कुछ नज़र नहीं आएगा वैसे, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना काम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ कि टी आर का तो काम हो गया, अब मैं दोबारा से टी आर को ओपन कर रही होती थी, है ना। अगर मैं टी आर को दोबारा से मैं ये दे दूँ और टी आर को दोबारा से ओपन करूँ, किसके लिए, टी डी के लिए,
तो मैं यहाँ पर ये दूंगी और यहाँ पर मैं दोबारा से दे दूंगी टी, डबल कोटेशन दूंगी और यहाँ पर मैं दे दूंगी टी एच, तो हो गया टी डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से दे दूंगी प्लस का निशान और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर जो मैं दूंगी वो क्या होगा कि मुझे आखिर काम क्या करवाना है, इसका तो मैंने इस्तेमाल अभी किया ही नहीं। अभी तो मैंने जस्ट हेडिंग लगाई और ये हेडिंग के तौर पर मैंने लिख दिया कि एडिशन की हेडिंग नज़र आनी चाहिए, लेकिन इस ऐड का काम मैंने अभी तक कहीं पे इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर तो किया नहीं। तो मैं क्या करूँगी कि अब मैं यहाँ पर इस ऐड का जो विदाउट कोटेशन, विदाउट आप कह लें कि ग्रेटर देन और लेस देन हम यूज़ करेंगे। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नॉर्मली हम ऐड लिख रहे होते थे, तो वो वाला ऐड देखें आपके पास ये वाला ऐड आ गया। ठीक है, ये हम जस्ट ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो क्लोज़ करना है वो हम क्लोज़ कर देंगे और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या क्लोज़ करेंगे, सबसे पहले हम टी डी को क्लोज़ कर देते हैं, डबल कोटेशन कर देते हैं और यहाँ पर मैं टी डी कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से अब क्या क्लोज़ करने लगी हूँ, टी आर को क्लोज़ करूँगी, तो डबल कोटेशन टी आर को क्लोज़। ठीक है, अच्छा जी, अब टेबल की बारी। सब कुछ क्लोज़ हो गया, जैसे जैसे हम लोगों ने खोला वैसे वैसे हम लोगों ने क्लोज़ भी कर दिया। अब सिर्फ क्या रह गया क्लोज़ करना, टेबल क्लोज़ करना रह गया। तो हम क्या करेंगे, अब टेबल को भी क्लोज़ कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा नज़र आ रहा है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको कर देते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 40 और यहाँ पे लिख देती हूँ 5। तो आप ये देखें, ये हेडिंग के साथ आपका ये आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने बॉक्स में कैद नहीं आ रहा है, हेडिंग भी आ रहा है और 45 लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल सही यूज़ हुआ क्योंकि हम लोगों ने एडिशन को हेडिंग के तौर पर यूज़ किया था और ये वाला ऐड का काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, मतलब लेकिन अब जो वो है ना बॉर्डर इसमें नहीं आ रहा। तो क्या हम टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर लिख दूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉर्डर, इसका मैं दे रही हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, इसका बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल। तो क्या ये होगा? दोबारा रिफ्रेश करती हूँ, मैं लिख देती हूँ 4 + 5। ठीक है, अब क्या आ रहा है, इसको 2 पिक्सल आपका बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं इसकी बॉर्डर को बढ़ा दूँ, 2 से कर देती हूँ 5 ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 + 10। ये देखिए, इसका थोड़ा सा क्या हो गया, मैंने 5 पिक्सल कर दिया था तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, आज के लिए बस। अभी तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा। आज बस कैसे, आज तो मैं अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो कवर कर लूँ, उसके बाद बस कर लेना। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट के थ्रू आप लोगों ने, जैसे मैंने एडिशन का किया है उसी तरह आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट, इसी के नीचे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस का आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, बनाना है बस। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ लें, लास्ट टॉपिक, उसके बाद कुछ तो आप लोग पढ़ लेंगे ना। ठीक है, इसको मैं करती हूँ कमेंट। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट थोड़ा देख लेते हैं और फिर डिटेल हम, या तो अभी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिपीट कर दूँगी। अच्छा, बेसिकली इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना, जैसे सैलरी आपकी इंक्रीमेंट लगती है। ठीक है, और डिक्रीमेंट का मतलब घट जाना या कम हो जाना, कि आपकी सैलरी डिक्रीज़ हो गई।
जो कि पता नहीं होती है कि नहीं होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मकसद ही यही है। अच्छा, अब एक आसान तरीका बता देती हूँ। एक होता है, लेट सपोज के यहाँ पर मैं बल्कि नमी लिख देती हूँ। एक होता है नम प्लस प्लस, जो कि बाद में आता है प्लस का निशान। एक होता है प्लस प्लस नम, नम ले लें, कुछ भी वट कुछ भी आप नाम ले लें। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक वेरिएबल बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्लस बाद में आ रहा है, इसमें प्लस पहले आ रहा है। अच्छा, इसी तरह होता है एक नम माइनस माइनस, ठीक है, बाद में आ रहा है। एक होता है प्लस प्लस नम, ठीक है, कि प्लस पहले आ रहा है, ओ सॉरी माइनस पहले आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब प्लस बाद में है तो मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसमें प्लस पहले है तो मतलब अभी इसका इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमेशा आप लिख लें बाद में, क्योंकि बाद में प्लस है तो ये बाद में, इसमें अभी कर लें। इसमें बाद में माइनस होगा, इसमें अभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से, इसमें बाद में आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब अगले महीने नेक्स्ट मंथ आपका इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, इसमें इसी महीने आपकी इंक्रीमेंट हो गई, इसमें नेक्स्ट मंथ डिक्रीमेंट होगा, इसमें इसी महीने आपकी डिक्रीमेंट हो गई। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट, जिसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पहला वाला है इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें प्री मतलब पहले हो जा रहा है इंक्रीमेंट। ठीक है, इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स। अच्छा, अब अगर इसकी मिसाल देखूँ मैं, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर दे दिया वॉर नम को बराबर दे दिया 5 के। ठीक है, अब मैं इसका अगर मैं रिजल्ट देखूं तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। इसका रिजल्ट अगर मैं रेस करती हूँ तो रेस में ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है और यहाँ पर मैंने दे दिया प्लस प्लस, तो क्या होना चाहिए, 7 कैसे आ जाएगा भाई, इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट थोड़ी होती है, एक एक करके इंक्रीमेंट होती है या एक एक करके डिक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगर 5 दिया है और यहाँ पर मैंने कहा कि इंक्रीमेंट कर दो, लेकिन कब, बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट है ये, तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, रिजल्ट में आपका वही 5 आएगा, क्योंकि अभी तो कहा ही नहीं गया इंक्रीमेंट करने, ये तो बाद में होगा। अच्छा, इसी तरह बाद में डिक्रीमेंट, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बाद में होना है, अभी तो हुआ ही नहीं। अच्छा, अब एक है पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ पहले इंक्रीमेंट, मतलब अभी इसी वक्त इंक्रीमेंट कर दो, 5 में 1 का इजाफा कर दो, 5 में 1 की इंक्रीमेंट कर दो अभी, क्योंकि अभी मैं लगा चुकी हूँ। तो ये हो गया 5 से 6। ठीक है, इसी तरह मैं कह रही हूँ कि अभी इसी वक्त इसमें डिक्रीमेंट कर दो, इसी महीने इसी वक्त डिक्रीमेंट कर दो अभी के अभी 1, तो ये हो गया डिक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि इंक्रीमेंट करो बाद में, लेकिन बाद में कब, बाद में कब, जब दोबारा तुम्हारा नाम अगले महीने लिया जाए। अब लेट सपोज कि ये पहला महीना कॉल किया गया, ये दूसरा महीना कॉल किया गया, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, तो पहले महीने में कॉल कर लिया गया, तो ये कह रहे हैं कि अभी नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया सिर्फ नम। अब आप बताएं कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक, ठीक है, यहाँ पर आपका वही रहा,
क्योंकि ये 5, तो ये क्या क्या था इस महीने में क्या बोला गया था कि आपकी अभी इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, आपकी अभी इंक्रीमेंट तो नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पे आया तो क्या है, नहीं, नया महीना तो आ गया, जब न्यू मंथ शुरू हो गया तो इसमें क्या क्या है, तो आपने कहा था कि पहले आपकी इस महीने इंक्रीमेंट होगी, तो बस अब होनी है, तो यहाँ पर हो गई। ठीक है, यहाँ पर हो गई, ये पिछले वाली की वजह से इसने क्या किया, अपना इंक्रीमेंट आगे महीने में दे दिया था, तो ये इंक्रीमेंट इस महीने पर हो गई। अब ये दोनों का ऐड जब होगा, क्योंकि ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है, ये इंक्रीमेंट वाला नहीं है, ये प्लस का निशान है, तो 5 और 6 क्या हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। तो ये देखें 11 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज कि यहाँ पर प्लस हो रहा है और यहाँ पर दोबारा से आ गया नम माइनस माइनस। ठीक है, नम माइनस माइनस, तो क्या हो रहा है कि माइनस होगा, लेकिन अभी नहीं। इस स्टेज पे क्या है, इस स्टेज पे अब ये वाला ये 5 है ना, ये कैंसिल, अब ये 5 की बारी नहीं आएगी, क्योंकि इस 5 का हमेशा जावास्क्रिप्ट मैंने क्या बताया था कि लाइन बाय लाइन चलता है। अब जब यहाँ इस लाइन में आए ना, लेफ़्ट टू राइट चल रहा है ना, या राइट टू लेफ़्ट चल रहा है, तो क्या हो रहा है, अब ऊपर वाला काम आपका ख़त्म। अब जो लास्ट आपका नंबर होगा ना, वही आपका नम में काउंट होगा, क्योंकि अभी इस वक्त तो नहीं बढ़ा, इस वक्त तो आपका नहीं डिक्रीमेंट होगा, लेकिन जो आपका लास्ट वैल्यू है नम का, वो तो आएगा ना। वरना हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाला 5 लिख रहे थे, नहीं, यहाँ पर ऊपर वाला 5 नहीं आएगा, यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो आपके लास्ट में नम में गई है। लास्ट में नम में हमेशा 6 गई है, अभी तक 5 का कहानी तो ख़त्म हो गया। अब नम की जो वैल्यू है वो चेंज होकर 6 पे आ चुकी है, तो यहाँ पर तो फ़िलहाल क्या रहेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ, दोबारा से नम को बुला दूँ, मैं दोबारा से नम बोल दूँ मैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो 6 के बाद जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है कि ये डिक्रीमेंट होगा लेकिन बाद में, तो यहाँ पर अब हो जाएगा इस स्टेज में 5। ठीक है, तो क्या हो गया, नम प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ लेकिन बाद में। अब बाद में यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब जो चेंज हो गया तो अब पिछले जितनी वैल्यू थी ना, ये 5 जो ऊपर जितनी वैल्यू चलती आएगी वो ख़त्म। अब हमारे पास वैल्यू 6 रह गई। अब हम आगे बढ़ें तो उसके बाद वाले महीने में बॉस ने कहा कि आपकी अगले महीने जो है ना वो सैलरी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वही है ना, अभी तो हम 6 पर ही है ना, मेरी सैलरी 6 है, अब 6K समझ लें या जो भी। ठीक है, तो 6 हमारे पास अभी तक मौजूद है, लेकिन क्या कहेगा कि जब अगला महीना आएगा ना तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो जब अगला महीना आया ना तो क्या हुआ कि सर को याद था और सर ने मेरी सैलरी डिक्रीज़ कर दी। अब अगर इसके बाद मैं कर देती हूँ माइनस माइनस नम कर देती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि और यहाँ पर नम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं नम कर देती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसने क्या कहा कि जो अभी आपके पास अभी जो सैलरी है ना, उसमें से मैं अभी इसी वक्त आपकी सैलरी डिक्रीज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा फातिमा। तो अब क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 4 हो जाएगी क्योंकि इसने अब कह दिया है कि अभी इसी वक्त मैं आपकी सैलरी कम कर रहा हूँ, तो ये आपकी हो गई 4। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगी, इस नम में क्या आएगी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ पीछे से चलता नहीं आ रहा। अभी तो ना पीछे सर ने कहा तो उसी वक्त ही कर दिया, आगे तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि आपकी सैलरी डिक्रीज़ होनी है या इंक्रीजमेंट होनी है या क्या होनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, क्या हम यहाँ पर 6 लिखें, 5 लिखें या 4 लिखें, कौन बताएगा? 4, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारे पास लास्ट जो चल रही है वैल्यू वो 4 चल रही है, तो 4 ही यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सबको ऐडअप कर दें तो क्या होगा, 4 4 8 और ये 5 5 10, 18 हो गया। 18 और 12 कितना होता है,
इसका आंसर देख लेते हैं 30। ठीक है, 18 और 12 30 हुआ ना, 34 कैसे हो गया? चलें, ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला माइनस नहीं है, ये जस्ट माइनस वाला है, अपना माइनस, और यहाँ पर भी माइनस कर देती हूँ, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूँ, यहाँ पर मैं माइनस का निशान लगा दूँ, यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगा दूँ, तो इजी हो जाएगा ना? अब इजी हो जाएगा ना? ठीक है, अब आप इस तरह कैलकुलेट करिएगा। सबसे पहले डिमास रूल्स, अगर आप लोगों को याद हो कि डिमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला कहानी अभी बाद में। ठीक है, उसके बाद ये 4 4 8 नहीं, बल्कि इसके साथ माइनस का निशान है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ऐड हो रहा है सबको ऐड कर देंगे, जैसे 5 और 6 11 हुआ, 11 और 5 कितना हो गया? 12 13 14 15 16, 16 और 4 कितना हो गया? 17 18 19 20, 20 में से माइनस कर देंगे 4। ठीक है, 20 में से माइनस 4 किया तो हो गया आपका 16, 16 में से 6 माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आए तो भी घबराना नहीं है, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्व निकालना है। अच्छा, अब मैं आप जो असाइनमेंट देने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया कि इस रूल के थ्रू आपने एक कैलकुलेटर टाइप बनाना है। कैलकुलेटर क्या, जस्ट मैं वैल्यू पुट करूँ और मेरे पास जो ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड सब आ जाए हेडिंग के साथ। ठीक है, आपने इसी तरह इसी की हेल्प से ही काम कर लेना है, आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने सिंपल कैलकुलेटर टाइप का बना देना है प्रॉम्प्ट के थ्रू। और सेकंड ये कि मैं आपको एक वैल्यू दूंगी यहाँ पर। ठीक है, दो तीन आपको क्वेश्चंस दूंगी इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जस्ट इतना 2 काम है, ये तो साथ साथ आप कर लेंगे फ़ौरन। ठीक है, कॉपी पर ही आप लिख कर सेंड कर दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, जस्ट आपको मैथमेटिकली मुझे चेक करना है कि आप लोगों को ये आ रहा है, या इसके अलावा मतलब इसकी वैल्यू में चेंज कर दूंगी, और ये थोड़ा पैटर्न इसका चेंज कर दूंगी। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब मैं यूज़ कर लूँगी, और फिर आप लोगों को इसके 3 4 क्वेश्चंस दे दूँगी, तो वो आपको असाइनमेंट में सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो ये 2 असाइनमेंट्स हैं, इसको आपने कॉपी पर लिख कर आप सबमिट करवा दें, इस वाले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। ठीक है, और इसको आपने बनाकर दिखाना है जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आई होगी तो वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, भले लेट होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हो सके मैं कर दूँ। ठीक है, मसरूफियत की वजह से थोड़ी लेट हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बाकी ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, और इसको दोबारा से अगर असाइनमेंट दूंगी ना, असाइनमेंट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाकई आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है या नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। आज तो मैं सोची थी यूनिलरी भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जो ऑपरेटर्स के पूरे टॉपिक्स हैं ना वो कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन ना टाइम ने साथ दिया ना। कैलकुलेटर वाली स्क्रीन शो कर दें, कैलकुलेटर वाली स्क्रीन शो कर दें। अच्छा, इसको मैं कर देती सबसे पहले, तो इसको मैं अरे कहाँ चले जा रही, एक मिनट, सही अल्लाह तेजी से भाग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दे दिया 45 55। ठीक है, तो ये सिर्फ एडिशन का है,
तो एडिशन के बाद आपने सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और बाकी चीज़ें आप लोगों ने करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।